नाज़रीन, 27 अक्टूबर वो दिन है जब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया। कश्मीर पर आज भी उन्हीं का कब्ज़ा है और उसके बाद कश्मीर का जो मामला था, कश्मीर का जो किस्सा था, ये यूएनओ में गया और आज तक यूएनओ में ये करारदाद भी पास हुई कि हक़ खुदरादियत जो है इस इज़हार राय से दिया जाएगा, लोगों की जो वोट से दिया जाएगा, कश्मीर की आज़ादी का फ़ैसला किया जाएगा। आज यहाँ ब्लैक डे मनाया गया लाहौर में। यहाँ मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक हुए हैं, दानिशवर भी शरीक थे। फराज साहब, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इस चीज़ का अदराक है कि असल मसाइल कहाँ पर हैं। मसाइल सिर्फ़ ये नहीं है कि भारत जो है वो कश्मीर पे कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। कुछ मसाइल इधर भी हैं, कुछ मसाइल उधर भी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ अगर चक्की ख़राब थी तो कुछ दाने भी ख़राब थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको सामने रखते हुए अगर हम बात करते हैं, तो भारत का जो कब्ज़ा है उस इलाके के ऊपर जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं या इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो बेसिकली इसलिए नहीं भारत ने वहाँ पे किया कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स के अगर हवाले से बात करें, अगर पूरा कुछ देखें, तो आपका जो चिकन नेक है भारत का, जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो है वो चल रहा है। और अभी डॉक्टर यूनुस साहब ने जो था हमारे साहब शमशाद लोधी साहब को, उन्होंने एक अखंड बांग्लादेश का जो एक नक्शा भी पेश किया है, जिसमें बाकायदा तौर के अंदर वो चीज़ों को सारे को ज़ाहिर भी किया गया है। तो एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो भारत अगर बांग्लादेश के ऊपर जो अटैक हुआ है वो 1971 में हुआ था। यानी कि उसको अलग किया गया था। लेकिन उसकी जो नींव रखी गई थी या बुनियाद रखी गई थी, वो कश्मीर के सीने के ऊपर रख के बनाई गई थी। तो हम लोग जो है हम सिर्फ़ यही बात समझते हैं कि भारत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर के ऊपर ज़ुल्म कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत जो है वो पूरे के पूरे खित्ते के ऊपर जो है अपनी उसकी एक जो एक्सपेंशन प्लान था, उसको लेकर चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि कश्मीर जो है वो उसके गले में एक छुछुंदर बन गई। अब वो उसको ना निगल सकता है, ना वो उसको उगल सकता है। अगर उसने अभी आप देखेंगे 370 का भी उसने ये हुआ कॉन्सेप्ट हुआ, उसके अलावा पीछे 2-4 चीज़ें और भी हुई हैं। और रिसेंट में अगर हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत की जानिब से ना सिर्फ़ उन्होंने उसको रिवोक करने का भी कह दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आप लेके आएँ। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जहाँ पे जब मेरी इनके साथ डिस्कशन हुई है, ख़ासतौर पर जो भारतीय जो पैनलिस्ट थे और वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके साथ जो मेरी बात हुई है, तो मेरा क्वेश्चन उनके साथ ये था कि राजा रणजीत सिंह की वो जो एक वसीयत थी, वो किधर है? एक्चुअल पेपर्स, वो जिसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों ने भारत के ऊपर या कश्मीर के ऊपर जो कब्ज़ा किया था, आप उसको सामने क्यों नहीं लेके आते? अब उनके जो रिकॉर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन एक्चुअल वो चीज़ मौजूद नहीं है। और वो मैं नहीं कहता, वो अगर हम देखते हैं तो बरतानिया की जो आर्काइव जो पूरा उनका जो मौजूद है, और हिस्ट्री आर्काइव जो है, अगर हम उनको पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं, वहाँ कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि भारत जो है वो उस इलाके के अंदर आएगा और आके उसकी पूरी-पूरी जगह पे कब्ज़ा करेगा या उसको भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में जब भी इलेक्शन शुरू हो रहे होते हैं या होने वाले होते हैं, तो तब वो इस तरह के बयानात देते हैं ताकि उनका वोट बैंक बन सके। क्योंकि उनके जो वोटर्स हैं, सॉरी टू से, वो मेंटली रिटार्ड लोग हैं, जो कि पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड हैं। उनको सुबह भी उठते हैं तो वो पाकिस्तान, पाकिस्तान, सोते हैं तो उनको ख्वाब में पाकिस्तान दिखाई देता है। दैट इज़ द रीज़न कि उनके सैटिस्फाई करने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं। अदरवाइज़ एवरीवन, पूरी दुनिया अब जानती है क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 10 मई को इन्होंने क्या ही कर लिया था जो ये अब करेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गिदड़ भभकियाँ, ये कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ़ वोट बैंक बना सकते हैं, अपने जाहिल अवाम को थोड़ा-सा घेर सकते हैं और वो वही कर रहे हैं। देखें, ये हम नहीं कह रहे, ये तो हमारे वज़ीर-ए-ख़ारिजा ट्रंप साहब भी बता रहे हैं। वो जगह-जगह जाके बता रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो वो माशाल्लाह 55 बार बता चुके हैं कि 7 त्यारे गिराए पाकिस्तान ने और भारत ने सीज़ फायर की हमसे जो है वो दरख्वास्त की। इवन कि अभी जो दिवाली के मौके के ऊपर उनका भारतीय सफ़ीर सामने खड़े थे, तो ट्रंप साहब ने उस सफ़ीर से भी कहा कि मैंने मोदी से फ़ोन के ऊपर बात की थी और मैंने उनको कहा था कि हमने तुम्हारी जो जंगबंदी कराई तुम्हारे कहने पे, आई होप कि तुम खुश हो। इसका क्या मतलब है? ये तो एक अल्टीमेट पैगाम था, पूरी दुनिया जानती है। अब वो बेचारा मोदी इसीलिए तो आपको पता है कि ट्रंप का सामना नहीं कर रहा, ना शर्म उल शेख गया, ना मलेशिया गया कि जाऊँगा। वो कहेगा हाँ भाई मेरा शुक्रिया अदा करो, और वो शुक्रिया अदा नहीं कर पाएँगे। सो बेसिकली पाकिस्तान जो है ही वो विनर है, पूरी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, हम लोगों को मुँह से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताकतवर है, ताकतवर की ताकत दिखाई दे रही है सबको। मसला हल की तरफ जाना तो चाहिए। हल इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि आपने ये देखा कि हम तो हल के लिए तैयार हैं। हमारा तो पाकिस्तान का स्टांस ही ये है कि रेफरेंडम करवाया जाए।
हम नहीं कहते कि उनको पाकिस्तान के साथ मिला दें, हम नहीं कहते इंडिया के साथ मिला दें, हम कहते हैं जी उनको कश्मीरियों को उनका वोट का हक दे दें, हक राय दही करवा दें। और अगर वो फैसला करते हैं उन्होंने इंडिया के साथ रहना है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रहना है, देखिए बात होती है इशारों से, इशारे समझने चाहिए ना। जम्मू कश्मीर में इंडियन फ़ौज के हाथों जो भी बंदा मरता है वो उसको पाकिस्तानी परचम में लपेट के दफनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी हमदर्दियाँ, उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और ये बात भारत जानता है। देखिए जिस तरह हमने अपने कश्मीर को आज़ाद रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, वहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदियाँ नहीं है उन पे। आज भी हमने उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो बरकरार रखा हुआ है, हमने इंडिया की तरह नहीं किया। लेकिन इंडिया को पता है कि वो अब स्पेशल स्टेटस को उन्होंने तोड़ा, उसके ऊपर कब्ज़ा किया, कब्ज़ा करने के बाद वो आगे चल पड़े। अब तो वो बाकायदा तौर पे ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा में ये इस डिस्प्यूट को लेके पहले गया भी भारत, और जब आप एप्लीकेंट हैं और एप्लीकेंट ही अपनी बात पे कायम नहीं रहता, जब आपकी एप्लीकेशन पे यूनाइटेड नेशन फैसला करता है कि जी ठीक है जी एक कमीशन कायम किया जाएगा, वो जाएगा ऑब्जर्वर, वो वहाँ पे जाएगा, वो जाके अपनी निगरानी में वोटिंग करवाएगा। अगर लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना, इंडिया के साथ रहना, जो फैसला होगा वो कश्मीर है इसकी मुस्लिम आबादी है ना, तो पाकिस्तान एक वो ये खौफ उनके अंदर जो है ना वो भर भर के ये भरा हुआ है कि ये आने वाले वक्त में अगर कश्मीर उनके हाथ से निकल गया तो इंडिया भी उनके हाथ से निकल जाएगा, कि पाकिस्तान बहुत आगे तक निकल जाएगा। सबसे पहली वजह तो मैं समझता हूँ हम खुद हैं, और जो रियासत जम्मू कश्मीर की आर पार की जो लीडरशिप है ये है कि इन्होंने अपने जो इक़्तिदार है ना उसके साथ मसला कश्मीर को नक्शे किया हुआ है। तो उधर वाले जो है ना जो लोग जिनको पावर दी जाती है वो यानी भारत नवाजी करते हैं, जो इधर वाले हैं वो पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश करते हैं, और जो दरमियान में जो कुछ लोग हैं जो आज़ादी की बात करते हैं उनकी सारे मुखालफत करते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये मसला लटका हुआ है। लेकिन अब नौजवान नस्ल जो है ना ये मसले को सही तनाजुर में समझने की पोजीशन में है, तो समझ रही है, और वो चाहते हैं कि सबसे पहले रियासत जम्मू कश्मीर की जो वहदत है उसको बहाल किया जाए, और जो बाकी सवालात हैं ना इधर के इलाके या उधर के इलाके या खुद मुख्तारी के ये जितने भी है ये बात के इशूज़ हैं। देखें 5 अगस्त वाला जो मामला, मेरा ख्याल है कि आप दौर इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, और यकीनन उस दौर में हमने एक बड़ा कमज़ोर पैगाम दिया पूरी दुनिया को। याद रखिए कि जो जंगें हैं वो मैदानों में लड़ी जाती हैं, वो तालियां बजा के, तालियां पीट के जो है ना हाथ खड़े करके नहीं लड़ी जाती। तो अगर आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, खान साहब आप पहले भी वहाँ पे गए, आपने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर वहाँ पे बड़ी शानदार स्पीच की, आपको पूरी कौम ने सराहा। तो फिर मसला कश्मीर के ऊपर दोनों हाथ खड़े करने का क्या तुक बनता था? उस दिन से लेके आज तक की जो 5 अगस्त है उसको फिर उस तरह से नहीं मनाया गया। दूसरा ये कि उसको उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि ये सब एहतजाजी रैलियों से नहीं बनेगा ये काम। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भरपूर अपना जो मौक़िफ़ है वो और किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा। 10 मई को जो मार पड़ी है उसके बाद यकीनन पूरी दुनिया में इंडिया ने जो है ना शिकस्त और पसपाई वो पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन कश्मीर के ऊपर फिर मैं वही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने वो स्टांस नहीं लिया जो लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया और चाइना की लद्दाख के ऊपर जंग हुई, वो एक बेहतरीन मौका था पाकिस्तान के ऊपर कि वो कश्मीर हासिल कर सकता था। चाइना की तरफ से पाकिस्तान को पैगाम भी था कि हम वहाँ पर मसरूफ़ हैं, आप यहाँ पर अपना मैदान ले सकते हैं। हमारी नाअहली है, हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि वो तब भी नहीं ले सके, और इनकी मैं फिर समझता हूँ कि नाअहली है कि अब जब 10 मई के बाद पूरी दुनिया में आपकी जो हमीयत है उसका लोहा मनाया जा रहा था, आपने फिर कश्मीर को नज़रअंदाज किया। याद रखिए कश्मीर जो है ना वो सब नारों और बातों की हद तक नहीं आएगा। या तो आप जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल हो दोनों तरफ से, तब आएगा, या फिर जो है ना आप मैदान जंग में उतरें और जो मोमिन की शान है, ठीक है, जिहाद, उसके ज़रिए जो है वो कश्मीर लें।